भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। MV कैंप प्लूटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है। यही वजह है कि इंडिया ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उसने अपने कहा गया डिस्ट्रॉयर्स और इसके अलावा शिप्स और INS जो हैं वो वहां पर भेजे जा चुके हैं। और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे कि अगर खड़काने की बात है तो और एक दो रॉकेट फायर कर दो यार, ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। अगर गल्फ से तेल आ रहा है और उसे कोई रोक रहा है तो इंडियन इकोनॉमी पे हमला है और वील हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये सही नहीं है। इंडिया इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लेगा और हर लेवल पे लेगा। इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। मैं समझता हूँ कि ये जो धमकी है ये एक जिसे कह लें आपके एक लॉन्ग टर्म चीज हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। नमस्कार दोस्तों 2 दिन पहले आपने ये खबर सुना होगा कि ह्यूथी रिबल्स ने भारत के एक शिप पर अटैक किया जो कि तेल लेकर आ रहा था, जिसके बाद दोस्तों काफ़ी सारे इंटरनेशनल मीडिया कह रही थी कि ये ह्यूथी रिबल्स की तरफ से भारत पर डायरेक्ट अटैक है। तो दोस्तों इसके अगेंस्ट अब भारत कार्रवाई करते हुए अपने शिप भेज चुका है ह्यूथी रिबल्स के खिलाफ लड़ने के लिए और अपने शिप को बचाने के लिए। और दोस्तों इसके साथ साथ अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए स्टेटमेंट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो अटैक किया गया है इसके जो भी जिम्मेदार है इसे हम समुद्र के अंदर से निकाल के लेकर आएंगे और उसकी सजा जरूर देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भारत इंडियन ओशन का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, जहां भारत की जिम्मेदारी होती है कि इंडियन ओशन में मौजूद हर एक शिप की रखवाली करे। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी आज खिताब किया है, और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लूटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समुंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया ज़रूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बड़े क्लोज कॉन्फिडेंट हैं, बड़े ताकतवर शख्स हैं। पिछली हुकूमत में आई थिंक ही वाज एन होम मिनिस्टर, इसमें वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और बड़ी कोर कमेटी है। अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, फिर ये इलेक्टेड लोगों की एक वो जो कोर कमेटी होती है विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, अलॉन्ग विद फिर इन्होंने जो अनइलेक्टेड लोग हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब एंड देन डॉक्टर जयशंकर साहब। ये 5 या 6 लोग हैं बेसिकली, कुछ और होंगे जो पीछे बैठ के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उनकी आई है कि इंडिया जो है वो इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी कि ये फर्स्ट एवर रिएक्शन आया इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से। देखें, क्या ये रिएक्शन ज़रूरी था? क्या इंडिया ने ये सही किया है? क्या इंडिया इज़ डूइंग इट फॉर द कमिंग इलेक्शंस, या इंडिया इज़ डूइंग इट बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस में कर रहा है, जिसमें मेजॉरिटी जो एक्सपेंसेस हैं वो जो हैं वो डे टू डे एक्सपेंस हैं। वो उसमें ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो कोई R&D और
वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा है तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है, लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमजोर पावर के तौर पे लिया जाएगा? सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज इमर्ज एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक, और जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। इंडिया के 2 शिप्स थे वहाँ पे, अपने पूरे मेडिटेरेनियन में घूम रहे थे। इजराइल में जहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे ना, मैंने आपको बताया था INS कोची और INS कोलकाता बताया था। अब भारत का तीसरा शिप वहाँ पे पहुँच गया है, INS मोरमुगाओ वहाँ पे पहुँच गया है। इसके अलावा सर्विलेंस के एयरक्राफ्ट वहाँ पे चल रहे हैं। इंडियन नेवी का प्रेजेंस धीरे 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 वहाँ पे दोस्तों बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि और शिप्स जाएंगे। इंडिया को वहाँ पे सबमरीन भी डिप्लॉय करनी चाहिए, और एक आता अगर एयरक्राफ्ट कैरियर हो तो स्वाद ही आ जाए। ये ज़रूरी है क्योंकि इंडियन शिप्स वहाँ से जाते हैं, और ये मत भूलिएगा बात, हाइफा पोर्ट वहीं पे है, हाइफा पोर्ट वहीं पे है और इंडिया की पोर्ट है। ठीक है, गौतम अडानी ने लिए, लेकिन इंडिया इस्तेमाल कर रहा है उसको। उस पोर्ट के अंदर इंडियंस हैं, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाउथी रिबेल्स, ये सब टेररिस्ट हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो हमारे तीनों वॉरशिप हैं, डिस्ट्रॉयर्स, इनके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, इनके अलावा सबमरीन्स हो, और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहाँ पे, कि अगर खड़काने की बात है तो और 1-2 रॉकेट फायर कर दो यार। ब्रह्मोस मिसाइल है वहाँ पे। कोची, INS कोची की तो ब्रह्मोस, मैं गया था INS कोची पे, उसके अंदर पड़ी है ब्रह्मोस मिसाइल फर्स्ट क्लास। वहाँ पे कप्तान साहब, वहाँ पे कैप्टन साहब हैं जो उसके हुक्म देंगे, निकलेंगे ब्रह्मोस 8-10। ये होती सब प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में चले जाएंगे कट से 2 मिनट। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भारत का वहाँ पे। देखिए ना, एक और चीज़ है दोस्तों, बात सिर्फ ये नहीं कि आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सुपर पावर समझे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे एक सुपर पावर, एक मजबूत देश, तो आपको फिर ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे कि खून खराबा हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई भारतीय शिप अटैक हुआ है और हुथी रिबेल्स ने करा है, तो छोड़ दो एक मिसाइल, एक ब्रह्मोस भेज दो उनको थैंक यू कहने के लिए, कहानी खत्म हो गई। एक ब्रह्मोस पहुंच जाएगी, थैंक यू बोल देंगे, हुथी ठंडे हो जाएंगे। ये करना आपको जरूरी है। एयरक्राफ्ट कैरियर से आपके MiG-29 है वहां पे, जाइए कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स करिए, तोड़िए वहां पे। देखिए, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ तब इफ इंडियन एसेट्स और इंडियन लाइव्स आर अंडर थ्रेट, देन। बाकी हमें किसी के, जिसको कहते हैं ना, हमें किसी के फड्डे में पैर नहीं डालना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, और इंडियन एसेट्स आर अंडर थ्रेट, विच इज व्हाई ऑल दीज वॉरशिप्स आर देयर। ये मोरमुगाओ और ये कोलकाता और कोची, ये सब क्यों है वहां पे? ये क्यों है? क्यों आपके ड्रोन्स ऊपर वहां पे सी गार्डियन उड़ रहे हैं? ये क्यों उड़ रहे हैं? इसीलिए उड़ रहे हैं